हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKG के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सेब। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गधा किस देश का राष्ट्रीय पशु है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कैनन। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन से राज्य में है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, गुजरात में। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन से देश में पीला कपड़ा पहनने पर बैन लगाया गया है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मलेशिया में। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि हाथी अपने सूंड में कितने लीटर पानी भर सकता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 8 लीटर। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नहीं सर, IPC के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कम उम्र में सफेद बाल क्यों आते हैं? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, विटामिन B12 की कमी से। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो इंसान मरने के बाद भी कर सकता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अंगदान। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी भाषा जिसे सीधा या उल्टा बोलने पर एक ही अर्थ निकलता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मलयालम भाषा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो लोग खाना नहीं चाहते लेकिन उन्हें खाना पड़ता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, धोखा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो इंसान ले सकता है पर कभी वापस नहीं दे सकता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, जान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मादा हाथी के दूध में अल्कोहल पाया जाता है, इसलिए उसे पीने से नशा हो सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां कोई सांप नहीं पाया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जहां कोई सांप नहीं पाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि शादी के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो पति अपनी पत्नी से कभी नहीं लेता लेकिन पत्नी शादी होते ही ले लेती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सरनेम। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं
कितने लोगों को इसका आंसर पता है? एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जिसे डूबते देखा कोई बचाने नहीं आता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सूरज को डूबते देख कोई बचाने नहीं आता है। एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं और वह जहाज डूब रहा है, तो आप कैसे बचेंगे? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कल्पना करना बंद कर दीजिए और आप बच जाएंगे। एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का कौन सा एकमात्र जीव है जिसकी बॉडी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, आर्मडिलो एक ऐसा जीव है जिसकी बॉडी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। आर्मडिलो एलियन साउथ अमेरिका में पाया जाता है। एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से पहले होने वाले डर को क्या कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, इंजेक्शन लगवाने से पहले होने वाले डर को ट्राइपैनोफोबिया कहा जाता। एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सा देश है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लक्समबर्ग वह देश है जहां ट्रांसपोर्ट पूरी तरह फ्री है। एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि एक मच्छर कितने फीट तक उड़ सकता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, एक मच्छर करीब 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कैमरा को हिंदी में क्या कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कैमरा को हिंदी में प्रतिबिंब पेटी कहा जाता है। एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो लोहे को खींच सकती है लेकिन रबड़ को नहीं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चुंबक। एक एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ट्रेन के डिब्बे पर एक्स का निशान क्यों होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, दरअसल भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन की डिब्बों पर बनाए गए ज्यादातर निशान और संकेत रेल कर्मचारियों के लिए होते हैं, या क्रॉस यानी एक हमेशा ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ही लिखा जाता है, जिसका सीधा या होता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है। सभी ट्रेनों को लास्ट डिब्बे पर ही एक का निशान इसलिए बनाया जाता है जिससे स्टेशन पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को यह पता चल सके कि पूरी ट्रेन गुजर चुकी है। इससे यह भी पता चलता है कि ट्रेन किसी भी हादसे का शिकार नहीं हुई और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर सही सलामत पहुंची है। आपको बता दे कि हर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी इस क्रॉस के निशान से ट्रेन की चेकिंग करते हैं और हरी झंडी दिखाते हैं। इसके अलावा ट्रेन के लास्ट कोच के पीछे एक बिजली का लैंप भी लगा होता है जो लाइट की तरह चमकता है वही एक के साथ एक छोटे से बोर्ड पर एलवी लिखा होता है। एलवी की फुल फॉर्म लास्ट व्हीकल है, जिसका मतलब है आखिरी डिब्बा। अगर किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्रॉस का निशान और एलवी दोनों में से कोई भी संकेत नहीं होता है तो इससे साफ पता चलता है कि यह एक आपातकालीन स्थिति है, जिसे देखते ही रेलवे कर्मचारी ट्रेन के डिब्बे छूटने एवं दुर्घटना से संबंधित जानकारी को लेकर अलर्ट होते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।